2 3 1 4 5 4 It can be 2 3 4 2 3 4. ओके, अच्छा नोट्स का नंबर नहीं लिया हुआ है ना. लेट्स नेम इट एज 1 2 3 एंड 4. ओके, अब मुझे बता सकते हो मिनिमम स्पैनिंग ट्री 2 4 1 3 कौन सा बोल रहे हो बेटा? 2 4 3 1. इट कैन बी 2 4 3 1. गरम, जस्ट अ सेकेंड ना. इट कैन बी 2 4 3 1 जो यहाँ पे नहीं है, बट उसकी कॉस्टिंग क्या है? मतलब आप जो पाथ बोल रहे हो वो ये है, 2 से 4, 4 से 3, 3 से 1, सारे एजेस कवर हो रहे हैं, बट इसका कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग का मतलब ये होता है कि 2 4 से 4 जाने के लिए मुझे कॉस्ट लग रहा है 2, यहाँ मुझे कॉस्ट लग रहा है 5, यहाँ मुझे कॉस्ट लग रहा है 4. इमेजिन इट एज 4 डिफरेंट सिटीज, जिन 4 डिफरेंट सिटीज के बीच जाने का रास्ता ये लिखा हुआ है. 1 से 2 जाने का रास्ता जस्ट 1 है, 1 से 4 जाने का रास्ता 3 है, एंड सो ऑन. So if I am saying that this is a minimum spanning tree, or this is a spanning tree, not a minimum spanning tree, this is a spanning tree, then the costing of this spanning tree is 5 plus 2, 7 plus 4, 11. ये ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है. सेकेंड वन कैन बी, इसको मैं अब दूसरे उससे बता रही हूँ. सेकेंड वन कैन बी 1 4 1 2 एंड 1 3. अनम्यूट कर लो अपने आप को, क्योंकि क्या स्पीकर ऑन है, माइक ऑन है. Okay, is this a minimum spanning tree? Let me draw it here. Is it a spanning tree? पहले तो इस बात का जवाब दो. Minimum spanning tree तो बाद में आएगा. Is it a spanning tree? अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ तो ये स्पैनिंग ट्री है या नहीं है? नहीं है मैम, शायद नहीं होगा. है. देखो, ये जानबूझ के मैंने ये वाला ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे तुम लोग को ये चीज समझ में नहीं आनी चाहिए कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ साइकिल, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमें सारे एजेस कवर करने हैं. दैट्स इट. इट्स अ ट्री. ट्री का मतलब क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हो. ट्री की बात हो रही है ना, ये ट्री के जैसा दिख रहा है. तो दिस इज अ स्पैनिंग ट्री, एंड इसका कॉस्ट क्या है बता सकते हो? इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है? 8. 4 plus 3 7 plus 1 8. अच्छा, सो नाउ फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग जो आई थिंक सबके दिमाग में क्लियर होगा वो ये कि किसी भी ग्राफ का मल्टीपल स्पैनिंग ट्री होता है. किसी भी ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं, एंड आउट ऑफ दैट जिसकी कॉस्टिंग सबसे कम होती है दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री. नोट कर लो इसकी डेफिनेशन. एनी ग्राफ कैन हैव मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज, and out of which the tree which is having minimum cost is called as minimum spanning tree. The tree which has minimum cost is called as minimum spanning tree. मैम रिपीट करना तो एक बार. A graph can have multiple spanning trees. A graph can have multiple spanning trees, and the spanning tree which is having minimum cost, and the spanning tree which has minimum cost is called as minimum spanning tree. Is called as minimum spanning tree. ओके, तो इसके लिए जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो आ रहा है 7. इसके लिए जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है वो आ रहा है 7. एंड अ स्पैनिंग ट्री कैन नॉट हैव क्लोज्ड लूप्स. इसी के आगे लिखना, एंड अ स्पैनिंग ट्री कैन नॉट हैव क्लोज्ड लूप्स. लूप्स नहीं हो सकते. एंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैन नॉट हैव क्लोज्ड लूप्स.
बाय डिफॉल्ट आते ही नहीं है, बट यू शुड नो दिस पॉइंट। नहीं आता, क्लोज लूप कभी नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा वो भी हम लोग देखेंगे जब हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। नाउ देयर आर टू एल्गोरिथम्स, लिखना, देयर आर टू एल्गोरिथम्स फॉर फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री। देयर आर टू एल्गोरिथम्स फॉर फाइंडिंग minimum spanning tree. First one is Kruskal, second one is Prim's. ये बेसिक एल्गोरिथम है, और भी होते हैं, बट दिस वन इज बेसिक एल्गोरिथम। एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग मिनिमम स्पैनिंग ट्री, फर्स्ट वन इज Kruskal, second one is Prim's. So next write down the heading Kruskal algorithm. बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, बहुत ही सिंपल सा। क्रुस्कल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सॉर्ट ऑल द एजेस विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेट्स। सारे एजेस को उनके कॉस्ट के हिसाब से या वेट के हिसाब से सॉर्ट कर लो। मतलब इट शुड बी ऑब्वियसली फ्रॉम असेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। नाउ जिनका सबसे कम कॉस्ट है उसको उठाते जाओ एंड एड दोस एज इफ इट डजंट फॉर्म अ साइकिल। ये अभी पढ़ लो, मैं इसको लिखने का टाइम दूंगी। अभी बस इतना समझ लो कि सारे एजेस को सॉर्ट करना है, सबसे छोटे वाले कॉस्ट को, एज जिसका कॉस्ट सबसे कम हो उसको उठाना है, एंड इफ दैट एज डजंट फॉर्म अ साइकिल, कनेक्टेड। नाउ इसमें अगर हम क्रुस्कल एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो विच इज द फर्स्ट एज विच शुड बी कंसिडर्ड? द फर्स्ट एज विच शुड बी कंसिडर्ड, सबसे छोटा एज कौन सा है? सबसे छोटा कॉस्ट वाला एज कौन सा है? 1 से 2। 1 से 2। तो सिंपल सबसे पहला जो हमको कनेक्ट करना है वो करना है 1 एंड 2। So this is the one which is selected out of all these, rest are not selected. Now second edge which should be considered is 2 to 5। 4 से 5। 2 to 5 4 to 5, 4 to 5। second one which is considered is 4 to 5. is this connected? ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। हमको कोई मतलब नहीं है कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं, मुझे सिर्फ ये करना है कि I should keep on selecting the edges which is having minimum cost. Now third one, ये डायग्राम इसमें हम लोग पहुंचे थे। अच्छा, which is the next one? अब कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए? 2 से 5। 2 to 5। 2 to 5। ओके, कर लिया कनेक्ट। अब कौन सा कनेक्ट करना चाहिए? मैम 2 to 3। 2 to 3। क्यों 2 to 3 क्यों? 2 to 4 में मैम close थर्ड loop एड्स बन को जाएगा। कनेक्ट करना है, बाकी सब ज्यादा है। तो ये 7 तो और 6 सबसे 5 छोटा है से ना, ज्यादा है। 4 सबसे छोटा है, क्लोज लूप बन जाएगा। क्लोज लूप Close बन loop जाएगा वो। बन क्लोज लूप बन जाएगा। जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्लोज लूप बन रहा है तो आई शुड डिस्कार्ड दिस वन, दिस शुड बी डिस्कार्डेड, द नेक्स्ट वन विच शुड बी कंसिडर्ड इज दिस। तो फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज दिस वन। फाइनल मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज दिस वन, जिसमें आ रहा है 1 2 2 3 2 5 एंड 4 5। तो ये है बेसिकली क्रुस्कल एल्गोरिथम। क्रुस्कल एल्गोरिथम को याद रखना, कोई भी इस वर्ड से याद रखना, के फॉर क्रुस्कल, के फॉर कोई भी, मतलब कहीं से भी उठाओ, बस उठाना है शॉर्टेस्ट वन। कीप दिस थिंग इन माइंड, ऑलवेज यू आर सपोज टू पिक द शॉर्टेस्ट पाथ, दैट्स इट। ठीक है, ये होता है इसका सूडो कोड। ये बेसिकली हमारे काम का है। एग्जाम में जनरली इस तरीके से लिखते हैं, या अगर इफ सपोज यू आर क्या डायरेक्टली कमिंग टू द क्वेश्चन, अगर मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान से देखना,
बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका? Am I audible? Yes, ma'am. मैम ए बी यस सी डी। मैम। Yes, ma'am. Which of the following statement is false? फॉल्स। अच्छा, क्वेश्चन आया समझ में? पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन आया समझ में। कभी भी गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली डेटा स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं, रीड देम ट्वाइस, मिनिमली ट्वाइस, 3 से 4 बार उन क्वेश्चंस को पढ़ना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एज के जो वेट्स हैं वो रिपीटेड नहीं है। पहला चीज, एज के वेट्स रिपीटेड नहीं है, मतलब यूनिक वेट्स हैं। ओके। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि ई मैक्स इज द एज विथ मैक्सिमम वेट and E min is the edge with minimum weight. Okay, so इसका अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं तो if मैम बी है suppose क्या मैंने ऑप्शन? क्या बी है क्या? टी, नहीं, बी फॉर बॉल बॉल बॉल। ना बिल्कुल नहीं, Ma'am, C. नहीं, मैम डी। एक सेकेंड। इसका आंसर है minimum spanning tree। मैम आई थिंक डी हो सकता है क्योंकि एक दो सेकेंड मैं बता पार्ट रही हूँ। से। चलो एक एग्जांपल लेते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। एक ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं जिस ग्राफ में ये आंसर सही आएगा। यहाँ पे मैंने लिया, लेट्स टेक दिस एज मैक्सिमम। इसके बाद इसकी कॉस्टिंग है 2, 3, 7, 5 एंड लेट्स टेक इट एज 1। अच्छा, इसका पहले तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बता दो। 2 4 1 मैम 1 2 और 5 वाले को कंसीडर करेंगे। अपनी कॉपी में बना लो इसको, ठीक है। 1, 2 और 5 वाले को कंसिडर करेंगे, तो 1 वाला कंसिडर करोगे, 1, 2 और 5 वाले को कंसिडर करेंगे। एक सेकेंड, इसमें लेकिन ई मैक्स कंसिडर नहीं हो रहा है ना। 1 3 को कंसिडर किए 1 आया, 1 4 को कंसिडर किए 12 आया, एंड 1 3 2। ओके, एक सेकेंड। अब इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बताओ। बताओ अब इसका। 1 2 5 12। 1 2 5 12। वन टू फाइव 12। मतलब एक हमने इसको तो सबसे पहले कंसिडर कर लिया। हम लोग अभी क्रुस्कल एल्गोरिथम से ही बना रहे हैं ना। पहले हमने 3 4 को कंसिडर कर लिया, मतलब इसको कंसिडर कर लिया। देन मैम हमने 1 12 4 लेना को ही कंसिडर। पड़ेगा। क्या बोल रहे हो बेटा? मैम 12 को आपको लेना ही पड़ेगा, कोई भी 12 को एल्गोरिथम। लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये एक ऑप्शन है जिसमें मैंने इसको कंसिडर किया, एंड लास्ट एक ऑप्शन है जिसने इसको कंसिडर किया। नाउ आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। हर एक का मैं एग्जांपल के साथ बता रही हूँ। पहला पॉइंट जो है, इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है क्या? एवरी स्पैनिंग ट्री ऑफ जी मस्ट कंटेन ई मिन। इसमें किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नहीं, क्योंकि मिनिमम को से ही तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हम मिनिमम से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एवरी स्पैनिंग ट्री मस्ट कंटेन ई मिन। ओके। सेकेंड, इफ ई मैक्स इज इन अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ई मैक्स को कंसिडर कब करोगे मुझे ये बताओ, इसका जस्टिफिकेशन दो। ई मैक्स को कंसिडर करना कब जरूरी है? जब हमारे पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
ई मैक्स को आप तब कंसिडर करोगे व्हेन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन देन कंसिडरिंग दिस। अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज इफ सपोज मैंने यहाँ पे सपोज है ना ये, अगर मैंने यहाँ पे एक वो ले लिया जिसका नंबर है 9, सो देन यू विल कंसिडर 12 और 9? 9। 9 कंसिडर Nine. करो। 9 को लेकिन अगर आप 12 को कंसिडर करो, ये सपोजिडली था ना, दैट वाज अ इमेजिनरी सिचुएशन। अगर हम आप 12 को लेंगे तो कॉस्ट ज्यादा नहीं हो जाएगा? 12 को लेंगे तो कॉस्ट ज्यादा होगा, लेकिन 5 को कनेक्ट करने का मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये जो फिफ्थ नोड है, ये जो फिफ्थ नोड है, वापस से मैं उसी सिचुएशन में आ रही हूँ। वापस से अगर इस सिचुएशन में आओगे तो मुझे एक बात बताओ, 5 को अगर मैं इस 12 को कंसिडर ना करूं तो ये स्पैनिंग ट्री बनेगा क्या? ये लेफ्ट आउट हो जाएगा, ये नोड कनेक्ट होगा ही नहीं अगर मैं इस 12 को कंसिडर ना करूं। 12 को या ई मैक्स को हम कंसिडर करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में। वर्स्ट केस, मेरे पास इस तक पहुंचने का और कोई रास्ता है ही नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता है मेरे पास। और अगर मैं इसको वर्स्ट केस सिनेरियो में कंसिडर कर रही हूँ, तो अगर मैं इस एज को हटा दूं तो क्या मेरा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा? हाँ, यस मैम। हाँ, अब आया समझ में कि ये पॉइंट क्यों सही है? क्योंकि ई मैक्स को आप कंसिडर कर रहे हो वर्स्ट केस सिनेरियो में, जहां पे आपके पास यहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और अगर आप उस एक ही रास्ते को डिस्कनेक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा? दिस ग्राफ इज गोना बी डिस्कनेक्टेड ग्राफ। नाउ ये वाला, इसका जस्टिफिकेशन बताओ या नॉन जस्टिफिकेशन बताओ, दोनों में से कोई भी एक। ये G हैज अ यूनिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री। Can this have any other minimum spanning tree other than this? यस मैम, No, सेम ma'am. कॉस्ट में दो अलग अलग बन सकते हैं। बताओ कौन सा दूसरा बन रहा है? मतलब इसमें नहीं, इसमें और भी एग्जाम, इसमें और कोई ये वाले एग्जाम्पल कंडीशन लेते में हैं। क्वेश्चन में तो डिस्टिंक्ट एज वेट दिया तो एक ही पॉइंट। डिस्टिंक्ट एज, दैट्स द की पॉइंट। मैंने क्या बोला, गेट के क्वेश्चंस में आपके पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जिन कीवर्ड्स को अगर पकड़ लोगे ना तो आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे इसके जस्टिफिकेशन में जो लाइन है वो है डिस्टिंक्ट एज वेट। A graph has multiple spanning tree only and only if the edges weights are repeated. अगर edges के यूनिक वेट हैं तो वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। एंड ये एक सिचुएशन, इसके जस्टिफिकेशन के लिए, तो ये जो आंसर है, ये जो पॉइंट सही है, ये जो पॉइंट सही है, ये जो पॉइंट सही है। अब इसको नेगेट करना है। ऐसा कोई ट्री बताओ जिसमें ये ना आए, एक ऐसा मिनिमम स्पैनिंग ट्री जिसमें ये ना आए, जिसका मैंने अभी एग्जांपल दिया। ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ हैव ऑल द प्रॉपर्टीज which was specified in the question, but it doesn't contain Emax. Emax minimum spanning tree contain करे, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन no minimum spanning tree contains Emax ये भी पॉसिबल नहीं है। A minimum spanning tree can contain Emax or cannot contain Emax. Both the conditions are possible. हम लोगों ने दोनों कंडीशंस को कैसे जस्टिफाई किया? ये नोड, ये वाला पोर्शन अगर नहीं है then will contain Emax, and अगर ये वाला पोर्शन है then it won't contain Emax. So you know we have a minimum spanning tree which contains Emax. फिर से अगर मैं इसको हटा दूं, I'm removing this one. अब बताओ मुझे, does this minimum spanning tree contains Emax or not? क्वेश्चन सिंपल है, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री Emax कंटेन करता है या नहीं करता? करता है। करता है। तो ये वाला पॉइंट सही हुआ या गलत हुआ? गलत हुआ। गलत। तो आउट ऑफ दीज 4 C was the wrong one. शायद किसी ने पहले C बोला था जिसको मैंने उस टाइम पे नहीं बोल दिया था। नहीं, C is the wrong one. There can be a minimum spanning tree containing Emax. ध्यान रखना इस चीज को। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ
क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री के सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, सिंपल सा है ये, पिछले वाले के कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। कौन सा फॉल्स है? डी। 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 ये नहीं होता, D point. ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब बताओ, एवरी ग्राफ हैज ओनली वन मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। अभी हम False. लोगों ने एग्जांपल बताया है कि हमने खुद ही एग्जांपल बताया है कि देयर कैन बी मल्टीपल मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अच्छा, इसका मतलब पता है तुम लोगों को? मैंने कभी इसको ऑफिशियली नहीं बोला, लेकिन मैंने इसका मतलब तुम लोगों को बताया है कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होता है। क्या होता है बताओ, पहले ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बता दो। बताओ, नाम से क्या लग रहा है, क्या होता है वो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम? Cycling. Cycling. ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि उसको सारे सिटीज को कवर करना है विथ मिनिमम मिनिमम डिस्टेंस। कॉस्ट, विथ मिनिमम डिस्टेंस। तो उसका एग्जांपल क्या होता है? अब मिनिमम डिस्टेंस में हम लोग किसको कंसिडर करते हैं? सिर्फ ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री होता है, D. ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये चूंकि तुम लोग ये वाला एल्गोरिथम नहीं पढ़े हो, बाकी चीजें पढ़ लियो, बट इसका आंसर है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। नाउ, इसका ग्राफ बनाना आता है सबको? इसका ग्राफ बना सकते हो? दिस इज कॉल्ड एज एडजेसेंसी मैट्रिक्स। मैं इसको तुम लोगों को बेसिक बता रही हूँ पहले। यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग बेसिकली 3 नोड्स। पहला नोड है 0, सेकेंड नोड है 1, थर्ड नोड है 2। एंड अगर ये अनडायरेक्टेड है, अगर ये अनडायरेक्टेड है, तो इस डायगोनल एलिमेंट्स के दोनों साइड के एलिमेंट्स रेप्लिका होंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको मैट्रिक्स के टर्म्स में क्या बोलते हैं? Diagonal matrix. क्या बोलते हैं बेटा, आवाज करिए। डायगोनल। नहीं, Diagonal matrix. आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, आइडेंटिटी No, मैट्रिक्स। Trace. आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी 1 होता है मैम। मैट्रिक्स में तो आइडेंटिटी में 1 होता है, एलिमेंट्स डायगोनल बना मैट्रिक्स तुम बोल वन सकते के बाद जीरो हैं, होता है। ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ दिस मैम, कैन बी क्यू कॉल्ड सिमेट्रिक एज होता है। क्यू क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक है। मैट्रिक्स। मैम ट्रेस बोलते हैं क्या? नहीं, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक। ओके, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, मुझे सिर्फ एक ही तरफ को कंसिडर करना है, क्योंकि जो 0 1 है 1 0 भी सेम है, जो 0 2 है वो 2 0 भी सेम होगा। तो सिर्फ इस वाले पोर्शन को कंसिडर करना है। और कनेक्ट कैसे करना है, आप ध्यान से सुनो। 0 से 1 अगर 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इनके बीच में एक नोड एज है जिसकी कॉस्टिंग है 1। 0 से 2 अगर 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स इनके बीच में एक एज है जिसकी कॉस्टिंग है 1। अब थर्ड पॉइंट, 1 से 2 अगर लिखा हुआ है तो बताओ क्या करेंगे? 1 से 2 के बीच में अगर 1 लिखा है तो क्या करेंगे? उसकी कॉस्टिंग 1 है। 1 से 2 कनेक्टेड है जिसकी कॉस्टिंग 1 है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसका ग्राफ बनाओ और उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालना यूजिंग प्रिंस एल्गोरिथम। इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ठीक है? जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। इसका ग्राफ बनाओ एंड इसका ग्राफ बना के इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालो यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिथम। चलो 5 मिनट का टाइम लो।
अरे यार क्यों प्रेडिक्टिंग है? मैम हो गया।
मैम माइक म्यूट है आपका। ओके, मैं इतने देर से बोल रही हूँ। हाँ, ये बताओ, यही ग्राफ बना सबका? यस मैम। यस ये यस ग्राफ मैम। बना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कौन सा मिनिमम स्पैनिंग ट्री में नेक्स्ट कौन सा एज सेलेक्ट करिए 0 1 के बाद? 03। 03। ओए, क्या बोल रहे हो तुम लोग? और किसी की कॉस्टिंग 1 है? किसकी कॉस्टिंग 1 है? 2 मैम और 03। 4। अच्छा, 03 की तो कॉस्टिंग 1 है। 03 की कॉस्टिंग 1 है। ओके, ओ हाँ, यस मैम। 03 सेलेक्ट किए जिसकी कॉस्टिंग 1 है। अच्छा, अब बताओ नेक्स्ट कौन सा आफ्टर दिस? 34। 3 4। 34। कितनी है उसकी कॉस्टिंग? 2। 2। तो ये हमने बना दिया 3 एंड देन 4। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट 24। 42। 4 2। 4 2 आएगा ऐसा कुछ। चलो यहाँ से ले लेते हैं 4 एंड 2। 4 2 की कॉस्टिंग कितनी है? 4 2 की 3। कॉस्टिंग कितनी 3। है? 3 है 3। 3। अच्छा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट कितना आया? 7। 7।